कहानी की शुरुआत एक बुढ़े आदमी से होती है जिसकी उम्र अब बेहद ज्यादा हो चुकी थी और वो फिलहाल ओल्ड एज होम में अपने जैसे दूसरे बुढ़े लोगों के साथ रह रहा था। ये बुढ़ा आदमी रोज नाश्ता करने के बाद चलता हुआ पहाड़ों में बने एक अनजान घर में जाता था, मगर कोई नहीं जानता था ये वहां जाकर आखिर करता क्या है। इस आदमी का नाम पॉल था। अभी शाम का वक्त हो रहा था। ओल्ड एज होम में सभी बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी एक मूवी आई जिसे देखकर अचानक से पॉल को कुछ पुरानी यादें आ गईं। पॉल की आंखों में आंसू आ गए। पॉल उस कमरे से चला गया, मगर ओल्ड एज होम में पॉल की एक फ्रेंड थी, एलिन, जो उसे रोता देख उसकी पुरानी यादों के बारे में पूछती है। पॉल उसे बताता है कि 60 साल पहले वो एक प्रिजन गार्ड हुआ करता था। उस जेल का नाम था द ग्रीन माइल। उस जेल में बेहद ज्यादा बड़े क्राइम करने वाले कैदियों को लाया जाता था जिन्हें कुछ दिनों में मौत की सजा सुनाई जानी हो। उस जेल में कैदियों को एक इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाकर इलेक्ट्रिक शॉक से मारा जाता था। हालांकि पॉल ने कई कैदियों को मरते देखा था, मगर साल 1935 पॉल के लिए बेहद ज्यादा अलग था। उसी साल पॉल को एक बेहद खराब बीमारी हो गई थी जिसमें उसके प्राइवेट पार्ट में एक खतरनाक इन्फेक्शन हो गया था। उसी साल जेल में एक खतरनाक कैदी आया जिसका नाम जॉन कॉफी था। उसका वजन हद से ज्यादा था और वो बेहद लंबा और खतरनाक था। मगर उसके जेल के अंदर आने के बाद जब पॉल ने उससे बात करने की कोशिश की तो वो बेहद ज्यादा शांत और अच्छे स्वभाव का नजर आया। पॉल के साथ जेल में 3 और गार्ड उस वक्त काम करते थे जिनका नाम ब्रूटस, वाइल्ड बिल और पर्सी था। ब्रूटस और वाइल्ड बिल तो बेहद अच्छे थे, मगर पर्सी एक बेहद बदतमीज इंसान था। पर्सी के फैमिली में कोई बेहद पावरफुल पॉलिटिशियन था जिसकी सिफारिश पे पर्सी इस जेल में काम कर रहा था। पर्सी को इस बात का बेहद ज्यादा घमंड था और वो अक्सर अपने सीनियर्स का ऑर्डर न मानते हुए कैदियों को पीटता रहता था। खैर, अब पॉल उस कैदी जॉन से बात करने की कोशिश करता है। जॉन पॉल और बाकी गार्ड से कहता है कि उसे अंधेरे से बेहद डर लगता है। उसे अच्छा लगेगा अगर वो सभी रात में जेल की लाइट्स जलाकर रखें। वो सभी उसकी बात मान लेते हैं और इसके बाद उसे सेल में बंद कर देते हैं। मगर पॉल देखता है कि जॉन के आंखों में आंसू थे और वो किसी आम कैदी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अब सभी गार्ड सेल से वापस आकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी एक गार्ड पॉल को लाकर जॉन के किए हुए क्राइम की पूरी स्लिप दिखाता है। पॉल कई घंटों तक बैठकर उस स्लिप को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि एक सुबह एक फैमिली से 2 बच्चियां गायब हो जाती हैं। खून के निशान जंगल की तरफ जा रहे थे। जब सभी उन 2 बच्चियों को ढूंढते हुए जंगल की तरफ पहुंचे तो उन्हें एक खतरनाक आदमी उन 2 बच्चियों को पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। उस पुराने वक्त में काले लोगों को बेहद नीची नजरों से देखा जाता था, इसलिए सभी ने बिना जॉन की बात सुने उसे ही उन 2 बच्चियों का कातिल मान लिया। पॉल ये सब कुछ पढ़ ही रहा था कि जेल का वार्डन हेल उससे मिलने आता है। वार्डन हेल एक बेहद अच्छा आदमी था, मगर उसकी जिंदगी तकलीफों से भरी थी। उसकी बीवी मेलिंडा की तबीयत बेहद ज्यादा खराब चल रही थी। उसके सिर में अक्सर जोर जोर का दर्द शुरू हो जाता था। वार्डन हेल पॉल से ये भी कहता है कि पर्सी के फैमिली से एक बड़े आदमी का कॉल आया था जो उन सभी को पर्सी से सख्ती से पेश आने के लिए डांट रहा था। वार्डन पॉल से उसे कुछ और दिनों के लिए झेलने को कहता है क्योंकि पर्सी कुछ दिनों बाद अपना ट्रांसफर एक मेंटल हॉस्पिटल में कराने वाला था क्योंकि वहाँ की सैलरी ज्यादा थी, मगर वो चाहे तो एक दिन में अपना ट्रांसफर करा सकता था। फिर भी यहाँ रुका था। पॉल को ऐसा लगता था कि पर्सी ये जेल छोड़कर जाने से पहले एक मौत करीब से देखना चाहता है। अब पॉल का यूरिनल इन्फेक्शन उसकी रातों की नींद भी छीन चुका था। अगले दिन हम देखते हैं कि सभी रोज की तरह जेल में काम कर रहे होते हैं। तभी वो एक बेहद अजीब चूहा देखते हैं। वो सभी उसे बाहर करने की कोशिश करते हैं, मगर वो भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो चूहा वापस आता है, मगर इस बार वहाँ पर्की होता है जो उसे देखते ही मारने की कोशिश करने लगता है। वो चूहा एक कमरे में घुस जाता है। पर्की उस कमरे को खोलकर उसमें से सारा सामान निकालता है, मगर उसे वो चूहा नहीं मिलता। सभी पर्की से ही सारा सामान उस कमरे में वापस रखवाते हैं। अब हम देखते हैं कि सभी कैदियों में से एलन नाम के एक कैदी को मौत की सजा सुनाई जाती है। सभी उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। वहाँ पर्सी भी होता है जो सब कुछ देख रहा होता है। उन सभी गार्ड्स में से एडवर्ड पर्सी को सब कुछ समझा रहा होता है कि कैसे कैदियों को मौत की सजा सुनाई जाती है। इसमें एक बेहद अहम हिस्सा था कि कैदी को बिजली के झटके देने से पहले उसके सिर पे एक स्पंग गीला करके रखा जाता था। अगर ऐसा न किया जाए तो कैदी बेहद ज्यादा तड़प तड़प कर मरेगा। अब वो सभी सारी तैयारी कर लेते हैं और फिर वो दिन आता है जिस दिन एलन को मौत की सजा होने वाली थी। एलन को उस लोहे की चेयर पे बिठाया जाता है और उसके सिर पे गीला स्पंग रखकर बिजली चालू कर दी जाती है। कुछ सेकंड्स में वो आदमी मारा जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद पर्सी जाकर पॉल से कहता है कि अगर वो एक कैदी के मौत की सजा में अगर उसे इंचार्ज बना देता है तो उसके बाद वो ये जेल छोड़कर अपना ट्रांसफर करा लेगा और यहाँ से चला जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये कैदी जिसका नाम डेल था वो उस अजीब चूहे को अपने सेल में रख लेता है और उसे पालना शुरू कर देता है। डेल की उस चूहे से बेहद अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और उसने चूहे को कुछ कुछ करतब करना भी सिखा दिया था, मगर उस चूहे पे पर्सी की नजर भी पड़ चुकी थी। अब हम देखते हैं कि वार्डन हेल पॉल को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बताता है कि कल एक नया कैदी जेल में आने वाला है जिसका नाम विलियम वॉर्टन है। उसने शहर में बेहद ज्यादा उत्पात मचाया है और एक प्रेग्नेंट औरत को मार डाला है। उसे संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। ये सब बताकर हेल पॉल से कहता है कि उसकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर हो चुका है, वो भी इतना ज्यादा गहरा है कि उसका ऑपरेशन कर पाना भी नामुमकिन है।
डॉक्टर्स ने कहा है कि उसकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है। हेल इन सभी चीजों से बेहद ज्यादा टेंशन में आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ पॉल का दर्द भी उसे बेहद परेशान कर रहा था। आधी रात में उसकी जान निकल जाती थी उस खतरनाक दर्द के कारण। अगली सुबह पॉल नए कैदी को लॉकअप में बंद करने के बाद डॉक्टर के पास जाने का फैसला करते हैं। नया कैदी विलियम बेहद ज्यादा नशे में होता है। वो लोग उसे लेकर जेल पहुंचते हैं। उसी वक्त अचानक से पॉल को बेहद ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। वो कैदी विलियम अब तक नशे में होने का नाटक कर रहा होता है और मौका देखकर उन सभी पे हमला कर देता है। आखिर में किसी तरह ब्रूटस उस पर अपने डंडे से हमला करता है और हालात वापस काबू में आ जाते हैं। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं, जिस वजह से पॉल को जेल में ही रुकना पड़ता है। मगर पॉल अब इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा होता है और जमीन पे लेट जाता है। तभी जॉन पॉल को पुकारने लगता है और उसे अपने पास बुलाता है। पॉल के करीब जाते ही जॉन उसे जोर से पकड़ लेता है और कुछ देर तक उसे पकड़े ही रहता है। पॉल को लगता है कि जॉन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मगर थोड़ी देर में पॉल का सारा दर्द खत्म हो जाता है। पॉल ये सब कुछ समझ पाता इससे पहले जॉन के मुंह से कुछ निकलने लगता है। पॉल उससे पूछता है कि आखिर अभी उसने किया क्या, मगर जॉन उससे कहता है कि उसने केवल उसकी मदद की और अब वो बेहद थक चुका है। इतना कहकर जॉन सो गया और पॉल को कई सवालों के साथ छोड़ दिया। बाथरूम जाकर देखा तब पॉल की बीमारी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अब अगले दिन पॉल अपने सवालों का जवाब पाने के लिए सिक लीव लेकर जॉन के गांव जाता है, जहां जॉन जेल जाने से पहले रहा करता था। वहां पॉल एक आदमी से मिला जो जॉन कोफी को बेहद करीब से जानता था, क्योंकि जॉन ने कई दिनों तक उस आदमी के घर पे काम किया था। वो आदमी पॉल से कहता है कि जॉन भले ही खतरनाक न नजर आता हो या उसकी हरकतें भी खतरनाक न हो, मगर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो अपना असली चेहरा दिखाएगा। आखिर वो है तो एक क्रिमिनल ही। अगले दिन पॉल कुछ कॉर्न ब्रेड्स लेकर जॉन के पास जाता है और उसे वो ब्रेड्स खाने के लिए दे देता है और उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है। जॉन अपने ब्रेड में से एक हिस्सा डेल और उसके चूहे को भी देता है। वहीं दूसरी तरफ नया कैदी विलियम गार्ड्स को बहुत परेशान कर रहा होता। कभी उन पे थूक देता तो कभी पेशाब कर दिया करता था। विलियम से गार्ड्स बहुत ज्यादा परेशान थे। वो सभी विलियम को भींगा कर उसे एक अंधेरे ठंडे कमरे में डाल देते हैं, मगर इसके बावजूद भी उसे अकल नहीं आती। वो अगले दिन एक बार फिर सफाई करने वाले से चॉकलेट मांगकर उस चॉकलेट को अपने मुंह में चबाकर उसे ब्रूटस पे थूक देता है। अब सभी विलियम से बेहद ज्यादा परेशान आ चुके थे। अब हम देखते हैं कि सभी गार्ड्स मिलकर डेल को उसकी जिंदगी की एक आखिरी खुशी देने की कोशिश में एक छोटा सा शो अरेंज कराते हैं, जिसमें जेल के ही लोग होते हैं और डेल अपने चूहे के साथ करतब दिखा रहा होता है। अगले ही दिन डेल को मौत की सजा होने वाली होती है। अब डेल शो से वापस आता है, तभी विलियम अचानक से पर्सी को पकड़कर उसे थोड़ा सा परेशान करता है, जिसकी वजह से पर्सी बेहद डर जाता है और अपनी पैंट में ही पेशाब कर देता है। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन डेल को मौत की सजा होनी थी। डेल इस सोच में था कि उसके जाने के बाद मिस्टर जिंगल्स, जो कि उसने अपने चूहे को नाम दिया था, उसका क्या होगा। अब कोई ऑप्शन ना होते हुए सभी डेल से झूठ बोलते हैं कि वो सभी उसे एक सर्कस में लेकर जाएंगे, जहां जिंगल्स अपने करतब दिखाएगा लोगों को। डेल जानता था कि ये सब कुछ झूठ है, मगर डेल इस झूठ से खुश था। तभी अचानक से वो चूहा डेल की सेल से बाहर चला जाता है और तभी वहां पर्सी आकर उस चूहे को अपने जूते से कुचल देता है। इस बात पे सभी को बेहद गुस्सा आता है, मगर वो लोग कर भी क्या सकते थे। तभी जॉन उन सभी से कहता है कि वो लोग उस चूहे को उसे दें, वो शायद कुछ कर सकता है। जॉन उस पर एक बार फिर कुछ उसी तरह की चीज करता है जैसी उसने कुछ दिनों पहले पॉल की बीमारी ठीक करने के लिए की थी, मगर बेहद हैरानी के साथ वो चूहा जिंदा हो जाता है और वापस डेल के पास चला जाता है। इसके बाद ब्रूटस और पॉल बेहद गुस्से में पर्सी के पास जाते हैं और उसे धमकाते हुए कहते हैं कि वो लोग उसे डेल की सजा में इंचार्ज बनाएंगे, मगर इसके बदले में उसे अपना ट्रांसफर कराकर यहाँ से हमेशा के लिए जाना होगा। अब वो दिन आता है जिस दिन डेल को मौत की सजा होने वाली थी। आज का मौसम बेहद खराब था। डेल जाने से पहले थोड़ी देर के लिए उस चूहे को जॉन के पास छोड़ देता है और फिर उन लोगों के साथ अपनी मौत की सजा के लिए जाने लगता है, मगर डेल की सजा का इंचार्ज पर्सी था। अब डेल की मौत की सजा शुरू होती है, मगर पर्सी जानबूझकर उसके सिर पे स्पंज रखने से पहले उसे भींगाता नहीं। किसी ने इस बात पे ध्यान भी नहीं दिया और इलेक्ट्रिक शॉक शुरू कर दिया गया, जिसकी वजह से डेल का शरीर बुरी तरह जलने लगा। डेल तड़पने लगा। वहीं सेल में बैठा जॉन उसका दर्द महसूस कर सकता था। विलियम भी अपने सेल में जोर जोर जानवर की तरह चिल्लाने लगा। पर्सी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया था। सभी लोग बदबू से परेशान आ गए और डेल की इस खतरनाक मौत को देखकर डर गए और वहां से भागने लगे। आखिर में डेल बेहद तड़प तड़प कर मरा। जेल का वार्डन हेल उन सभी से बात करने आया। उन सभी ने बता दिया कि सारी गलती पर्सी की थी। अब पॉल जॉन से मिलने जाता है, जहां जॉन बेहद रो रहा होता है और पॉल से कहता है कि वो सब कुछ महसूस कर सकता था। डेल का हर एक दर्द वो खुद के अंदर महसूस कर रहा था। जॉन रोते रोते सो जाता है और पॉल अपने अंदर एक उदासी लिए वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद वार्डन हेल सभी को अपने घर डिनर पे बुलाता है, जहां पॉल के मन में एक ख्याल आता है, क्यों न जैसे जॉन ने उसकी बीमारी ठीक की, साथ ही साथ चूहे को जिंदा किया, उसी तरह अगर वो लोग हेल की बीवी मेलिंडा को ठीक करने में भी जॉन की मदद लें तो कैसा रहेगा। ये ख्याल बेहद रिस्की था। जॉन पे मर्डर केसेस लगे थे और उसे मेलिंडा के पास ले जाना
बेहद ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। अगर वो सभी पकड़े गए तो उन्हें नौकरी तो गंवानी पड़ेगी ही साथ उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। पॉल को ऐसा लगता था कि जॉन निर्दोष है क्योंकि ईश्वर किसी खूनी को ऐसी जादुई शक्तियां कभी नहीं दे सकते। अब वो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो जॉन की मदद तो लेंगे, मगर जॉन अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल से बाहर गया तो वो सभी उसे गोली मारकर खत्म कर देंगे। अब सभी प्लान रेडी करते हैं। वो लोग एक बेहोशी की दवाई एक कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर विलियम को पिला देते हैं ताकि वो किसी तरह का शोर शराबा न मचाए, और दूसरी तरफ पर्सी को पकड़कर उसके हाथ पैर बांध देते हैं और एक अंधेरे सेल में डाल देते हैं। इसके बाद वो सभी जॉन को उसके सेल से निकालते हैं, मगर तभी विलियम जाग जाता है और जॉन का हाथ पकड़ लेता है। जॉन बेहद डर जाता है। पॉल विलियम का हाथ जॉन पे से हटाता है और तभी विलियम एक बार फिर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो सभी जॉन को लेकर हेल के घर पहुंचते हैं, मगर बदकिस्मती से हेल जाग जाता है और बंदूक लेकर नीचे आ जाता है। वो सभी हेल को समझाने की कोशिश करते हैं। जॉन घर के अंदर जाने लगता है और मेलिंडा के कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में वो मेलिंडा को ठीक करना शुरू कर देता है। घर की सारी चीजें हिलने लगती हैं। जॉन उसकी सारी बीमारी खींचकर बाहर निकाल लेता है, मगर हर बार की तरह इस बार वो अपने मुंह से कुछ नहीं निकालता है। उस मदद के बदले मेलिंडा जॉन को एक लॉकेट दिया और इसके बाद वो सभी जॉन को वापस जेल लेकर आ गए, मगर जॉन की तबीयत अब खराब नजर आ रही थी, जैसे उसके गले में कुछ फंसा हो। अब कुछ घंटों बाद वो सभी पर्सी को उस अंधेरे कमरे में जाकर धमकाते हैं कि अगर वो अब इस जेल को छोड़कर न गया तो वो सभी उसकी बुरी तरह पिटाई करेंगे और उसके बाद खुद ही जॉब से रिजाइन दे देंगे। पर्सी उनकी बात मान लेता है और फिर वो सभी उसे कमरे से बाहर लेकर आते हैं, मगर तभी जॉन पर्सी की गर्दन पकड़ लेता है और पकड़कर उसके मुंह में वो बीमारी छोड़ देता है जो वो मेलिंडा से लेकर आया था। अचानक से पर्सी बिल्कुल चुप हो जाता है और बोलना बिल्कुल बंद कर देता है। वो सभी कुछ समझ पाते इससे पहले पर्सी जाता है और अपनी गन निकालकर विलियम को 6 से 7 गोलियां मार डालता है। वो सभी समझ चुके थे कि ये जॉन ने ही किया है। पॉल जॉन से जाकर पूछता है, तब जॉन पॉल से अपना हाथ पकड़ने को कहता है। जॉन का हाथ पकड़ते ही पॉल देखता है कि असल में उन 2 बच्चियों की मौत के पीछे विलियम ही था। जॉन तो केवल वहां उन बच्चियों की मदद करने आया था, मगर लोगों ने उसे ही खूनी समझकर पकड़ लिया। ये सब कुछ देखकर पॉल को बेहद बुरा लगा, मगर वो आखिर करता भी तो क्या। वही दूसरी तरफ पर्सी को ब्रेन ट्यूमर हो गया, ठीक वैसा ही जैसा मेलिंडा को हुआ करता था, और पर्सी को उसी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया जिसमें वो अपना ट्रांसफर लेकर जाने वाला था। मगर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, जॉन के मौत की सजा का वक्त करीब आ रहा था और पॉल बेहद टेंशन में आ चुका था। पॉल जानता था कि जॉन बेकसूर है, मगर इस बात को साबित करना नामुमकिन था। अब एक दिन बचा था जॉन की मौत को। पॉल जॉन से बात करने जाता है और कहता है कि वो अपनी नौकरी दांव पे भी लगाने को तैयार है। अगर वो जेल से भागना चाहता है तो पॉल उसकी पूरी मदद करेगा, मगर जॉन इस चीज से मना कर देता है और कहता है कि वो इस बुरी दुनिया में और नहीं जीना चाहता। वो बेहद परेशान आ चुका है इस दुनिया से और यहाँ के लोगों से। जॉन एक आखिरी बार पॉल की बीवी के हाथ के बने कॉर्न ब्रेड्स खाना चाहता है और एक मूवी देखना चाहता है। पॉल और बाकी सब जॉन की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं और उसे एक मूवी दिखा देते हैं। ये वही मूवी थी जिसे कई सालों बाद देखकर पॉल को सब कुछ याद आ गया था। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन जॉन को मौत की सजा होनी थी। सभी बेहद दुखी थे, मगर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अब जॉन को लोहे की कुर्सी पे बिठाया जाता है, मगर जॉन मास्क पहनने से मना कर देता है और कहता है कि उसे अंधेरे से डर लगता है। अब जॉन को भी बाकियों की तरह मौत की सजा दे दी जाती है। सभी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और पॉल की कहानी यहीं खत्म होती है। पॉल अब जिंदगी में बेहद अकेला हो चुका था। उसका कोई बच्चा नहीं था, बीवी भी कुछ सालों पहले मर चुकी थी। अब पॉल एलिन को अपने साथ लेकर जाता है एक पुराने घर में जो शायद पहले पॉल का हुआ करता था। इस घर में आज भी वो चूहा रहता था जो इतने सालों से पॉल के साथ जिंदा था। जॉन ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का कुछ हिस्सा उसमें भी डाल दिया था। कुछ दिनों बाद एलिन भी गुजर गई और पॉल अकेला अपनी मौत का इंतजार करने लगा। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।